का हमारा बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक रहेगा बिहार की कृषि। यहाँ पढ़ेंगे आज बिहार की कृषि। ये पेपर के हिसाब से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन इसमें आता है और कई बुक में इसकी डाटा मिलती नहीं है जल्दी। इसीलिए आज हम बिहार की कृषि का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर आया हूँ। जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि बिहार में कुल जनसंख्या का लगभग 78% लोग कृषि एवं कृषि से संबंधित क्षेत्र में कार्यरत है। कितने प्रतिशत लोग? 78% लोग। बिहार के कुल क्षेत्रफल का लगभग 54% मतलब 54% लोग क्षेत्रफल पे कृषि होती है। कितने प्रतिशत क्षेत्रफल पे कृषि होती है? 54% क्षेत्र में बिहार में कृषि होती है और 78% लोग कृषि में कार्यरत हैं। बिहार एक विशेष भौगोलिक क्षेत्रफल वाला क्या है? राज्य है, जिसमें यहाँ खाद्यान्न, नकदी फसलें और के अलावे फल एवं सब्जियों को बड़े पैमाने पर उत्पादन होता है। इसीलिए तापमान, वर्षा और वायु दाब के आधार पर बिहार की कृषि को 3 जलवायु क्षेत्र में बाँटा गया। इस तरह से हम देखेंगे कि किस तरह से बिहार के एरिया को किस तरह से 3 जलवायु क्षेत्र में बाँटा गया है। सबको एक-एक करके हम देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं, क्या देखेंगे कि बिहार की कृषि जलवायु क्षेत्र। क्या देखेंगे? हमारा पहला टॉपिक रहेगा बिहार की कृषि जलवायु क्षेत्र। इस तरह से बिहार के मैप पे एक बार समझ लेते हैं कि ये क्षेत्र कौन-कौन सा है, तब जो है हमें ज़्यादा समझ में आएगा। ये मान लिया हमारा बिहार है, में बीच से गंगा जाती है, इसीलिए उत्तर बिहार और दक्षिण बिहार इसको बोलते हैं जोन। जोन फर्स्ट, पहला जोन, इसको बोला जाता है जोन 2 में इसको बाँटा गया है और इधर दक्षिण वाले को पूरे को जोन 3 में बाँटा गया है। इस तरह से इसमें जोन 3 को 2 भाग में बाँटा गया है, जोन 3B और जोन 3A। इस तरह से जोन फर्स्ट, जोन सेकेंड, जोन 3 दक्षिण के बिहार को जोन और जोन 3B और जोन 3A, ये बी में इस तरह से विभाजित किया गया। ये देखते हैं ये जोन क्या है। इसमें सबसे पहले हम देखो बिहार की जलवायु को कितने 3 जोन में विभाजित किया गया। कितने जोन में? 3। कौन-कौन सा? देखो उत्तर और पश्चिम, उत्तर पश्चिम क्षेत्र ये वाला जोन फर्स्ट में है। ये यहाँ पर इस वाले जोन में टोटल 13 जिले शामिल हैं। उत्तर पश्चिम क्षेत्र कितने जिले? 13 जिले। ठीक है। उसके बाद जोन 2, उसके बाद क्या है? जोन सेकेंड, पूरब क्षेत्र। क्षेत्र में टोटल 8 जिले। उत्तर पूरब क्षेत्र में कितने? 8 जिले। उसके बाद जोन 3, जोन 3 में क्षेत्र बताया था, गंगा नदी भारत बिहार को 2 भागों में बाँटती है, उत्तरी बिहार और दक्षिणी बिहार। इस तरह से जोन 3 में क्या है? हमारा दक्षिणी बिहार है, दक्षिणी बिहार का क्षेत्र। इसमें टोटल 17 जिले हैं। कितने जिले हैं? जिलों की संख्या 17, मतलब जोन 3 में क्या है? 17 जिले। ठीक है। अब देखो जोन 3 में 17 जिले हैं, थर्ड बी में 11 जिले और जोन इसमें 17 में 11 घटा लेंगे तो इसमें 6 जिले। कितने जिले? 6 जिले। सबसे पहले तो हमें यही याद रखना है, 13 जिले जोन फर्स्ट में, जोन सेकेंड में 8 जिले, जोन थर्ड में 17 जिले, जोन थर्ड बी में 11 जिले, जोन थर्ड ए में 6 जिले। इस तरह से हमारे बिहार की जलवायु क्षेत्र को, ठीक है, इस तरह से विभाजित किया गया 3 जोन में। अब सबका हम एक-एक करके देखते हैं। पहले कितना क्या हो गया, दिमाग में फिट हो गया होगा। देखिए बिहार की कृषि को इस तरह से पढ़ना है, कैसे सवाल आया बिहार की कृषि से। बिहार के तीनों कृषि जोन, तीनों कृषि जोन में क्या है? सर्वाधिक सर्वाधिक जिले
क्या है? दक्षिण जोन 17 जिले, जबकि जबकि न्यूनतम जिले न्यूनतम जिले न्यूनतम जिले क्या है? उत्तर पूर्व उत्तर पूर्व क्षेत्र में क्या है? 8 जिले शामिल हैं। इस तरह से सवाल आया है कि बिहार के सबसे अधिक जिले किस जोन में शामिल है? तो दक्षिण जोन में। सबसे कम जिले उत्तर पूर्व जोन में। इस तरह से 8 जिले 17 जिले ये सवाल आया है। कृषि कृषि जो कृषि की खेती होती है वो जोन 1 में, ठीक है। जोन 1 में कृषि, जोन 1 में कौन कौन सी कृषि होती है प्रमुख? इसमें नकदी फसल गन्ना, ठीक है। कृषि किस किस में? जोन 1 में। फिर देखेंगे जोन 2 में, सेकेंड जोन में इसमें जूट, यहाँ पे क्या होती है? जूट। उसके बाद तीसरे जोन में इसमें हमारे मोटे अनाज और दलहन की कृषि होती है। मोटे अनाज और दलहन की कृषि क्या होती है? जोन 3 में होती है। देखिए जोन फर्स्ट में गन्ना, यहाँ पर जोन फर्स्ट है, इसकी खेती होती है गन्ना की। यहाँ पर जूट की, और इधर जोन थर्ड में मोटे अनाज और दलहन बताया था। जो दियारा क्षेत्र होता है वहाँ पे दलहन की खेती होती है, तो दक्षिणी जोन में आता है। इस तरह से मोटे अनाज की खेती, दलहन की कृषि कहाँ होती है? जोन 3 में। जोन फर्स्ट में गन्ना की कृषि, जोन सेकेंड में जूट की कृषि। इतना तरीके से बिहार की कृषि क्षेत्र को बहुत ही आसानी से याद हो जाएगा। 3 जोन में बांटा गया है, जोन फर्स्ट, जोन सेकेंड, जोन थर्ड। जोन फर्स्ट में याद रखेंगे इधर पश्चिम चंपारण की तरफ, ठीक है, 13 जिले शामिल है। उत्तर पश्चिम डायरेक्शन आप लोगों को पता होगा। इस तरह से इधर होता है उत्तर, ऊपर की तरफ क्या होती है? और इधर होती है पूर्व दिशा, इधर होती है दक्षिण दिशा। इस तरह से देखिए इस वाले क्षेत्र में क्या है? यहाँ से बांटेंगे तो ये इस वाले एरिया में क्या हो गया? पश्चिम, उत्तर पश्चिम। इस तरह से उत्तर पश्चिम में 13 जिले जोन फर्स्ट में। उसके बाद इस वाले एरिया में इधर बांटेंगे तो क्या हो जाएगा? उत्तर पूर्व। उत्तर पूर्व के क्षेत्र में कितने जिले? 8 जिले। और गंगा नदी से नीचे की तरफ सारा दक्षिण। दक्षिण को भी 2 पार्ट में, एक क्या है? दक्षिण दक्षिण पश्चिम 11 जिले, एक दक्षिण पूर्व 6 जिले। इस तरह से ध्यान रखेंगे, डायरेक्शन के हिसाब से याद रह जाएगा। और यहाँ पर कृषि 3 कृषि जोन में बांटा गया है, ये क्वेश्चन आया हुआ है। यहाँ पर न्यूनतम जिले, सबसे कम जिले 8 जिले हैं किसमें? जोन सेकेंड में। सबसे अधिक जिले जोन थर्ड में। उसके बाद जोन फर्स्ट में किसकी खेती होती है? गन्ना की कृषि। जोन सेकेंड में जूट की कृषि, और जोन थर्ड में मोटे अनाज दलहन की कृषि होती है। आगे हम इसमें कौन देखते हैं? आगे हम देखते हैं अनुसंधान केंद्र। अनुसंधान, प्रमुख कृषि अनुसंधान केंद्र, ठीक है। बिहार में प्रमुख कृषि अनुसंधान केंद्र सबसे पहले क्या है? दलहन 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 अनुसंधान दलहन अनुसंधान केंद्र कहाँ है? मोकामा, पटना के पास ही है। मोकामा पटना दलहन अनुसंधान केंद्र। दूसरा है मक्का अनुसंधान केंद्र। मक्का अनुसंधान केंद्र मक्का अनुसंधान केंद्र कहाँ है? बेगूसराय। मक्का अनुसंधान केंद्र बेगूसराय। उसके बाद है केला अनुसंधान, हाजीपुर। हाजीपुर कहाँ पे है? वैशाली जिला में। केला अनुसंधान केंद्र हाजीपुर, वैशाली। उसके बाद है बिहार का प्रमुख जो है मखाना 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 ठीक है, मखाना अनुसंधान केंद्र ये हमारा है दरभंगा। मखाना अनुसंधान केंद्र कहाँ है? दरभंगा में।
उसके बाद एक मखाना बोर्ड बनाने की प्रस्तावित है। मखाना बोर्ड नहीं है, बिहार में बनेगा। उसके बाद लीची, अगला हमारा है लीची अनुसंधान केंद्र कहाँ है? मुसहरी कहाँ है ये? मुजफ्फरपुर। ठीक है, मुसहरी जगह है मुजफ्फरपुर। उसके बाद है आलू अनुसंधान उसके बाद आलू के बाद प्याज अनुसंधान केंद्र कहाँ है? बिहार शरीफ, नालंदा डिस्ट्रिक्ट, बिहार शरीफ। ठीक है, को याद कर लेते हैं। प्रमुख अनुसंधान केंद्र बिहार में दलहन अनुसंधान केंद्र मोकामा पटना, मक्का अनुसंधान केंद्र बेगूसराय, केला अनुसंधान केंद्र हाजीपुर वैशाली, मखाना अनुसंधान केंद्र दरभंगा। एक मखाना बोर्ड प्रस्तावित है, बिहार में बनेगी। लीची अनुसंधान केंद्र कहाँ है? मुसहरी मुजफ्फरपुर। आलू अनुसंधान केंद्र पटना और प्याज अनुसंधान केंद्र बिहार शरीफ। इस तरह से ये बिहार में प्रमुख अनुसंधान केंद्र है। उसके बाद हम देखते हैं, ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं बिहार का प्रमुख, देश में प्रमुख स्थान क्या क्या है। प्रथम स्थान पे बिहार में क्या, आगे हमारा टॉपिक रहेगा बिहार का देश में स्थान। ठीक है, बिहार में किसका किसका देश में स्थान पर था। सबसे पहले हम देखेंगे देश में जो है प्रथम स्थान किसका है? मखाना। उसके बाद लीची के बाद इसी को और है लौकी, या इसी को बोला जाता है बिहार में देसी भाषा में कद्दू। ठीक है, इस तरह से मखाना, लीची, मशरूम, लौकी, कद्दू ये प्रथम स्थान है। और द्वितीय स्थान क्या क्या है बिहार में? जूट, फल। ठीक है, इसमें दूसरा स्थान है बिहार का। फिर तृतीय स्थान पर क्या क्या है? सब्जी और मक्का। सब्जी और मक्का में तीसरा स्थान है। ठीक है, सब्जी, मक्का, इस तरह से तृतीय स्थान पे सब्जी, मक्का और सूर्यमुखी। चौथे स्थान पे देखेंगे, चौथे स्थान पे क्या है? चौथे स्थान पे आम, मछली उत्पादन चौथा स्थान है। इस तरह से छठे स्थान पे अनाज, और फल। के बाद सातवें स्थान पे और दूध, केला और दूध में सातवां स्थान है। इस तरह से भारत के संदर्भ में बिहार में प्रथम स्थान पे मखाना, लीची और मशरूम, लौकी, कद्दू बोलते हैं। ऐसे द्वितीय स्थान पे जूट और फल, तृतीय स्थान पे सब्जी, मक्का और सूरजमुखी, चौथे स्थान पे आम और मछली, छठे स्थान पे अनाज और फल, सातवें स्थान पे केला और दूध। इस तरह से बिहार में देश में बिहार का स्थान किस किस चीज में क्या क्या चीज